देखा ना, समंदर खारा होता है। अंकल, I'm really sorry. I'm very sorry. क्या सॉरी? देखो, जंगली जानवर पाल के घर में रखते हो और फिर दूसरों पे छोड़ते हो। आप शांत रहिए। मैं शांति हूँ। अंग्रेज! हे अंग्रेज! कौन है इधर अंग्रेज? इधर आ, अन्ना बुला रहे। अरे अंग्रेजों की दी हुई आदत है ऐसे विदेशी कुत्ते पालना। मेरी बाकरवड़ी का सत्यानाश कर डाला। सुबह 5 बजे उठ के बनाई थी मेरे परिवार वालों ने। ग्राहक है ना, दूर दूर से भूखे प्यासे मन्नत मांग के आते हैं कि हे भगवान हमारे नसीब में गोखले बंधु की बाकरवड़ी 1 पैकेट मिल जाए। उनके सपनों पे पानी फेर दिया तुम्हारे ये पशु ने। क्या कहूंगा मैं उनको कि एक लड़की ने मुझ पर उसका भयंकर श्वान छोड़ा। भयंकर? करोड़ ऐसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, हाँ? कि हमारे जान से भी ज्यादा प्यारे व्यंजन को बर्बाद करके हमारा नैतिक, औद्योगिक, व्यापारिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान करवाओ। बोलो। अन्ना, ये लड़की तो चल बसी है अन्ना। अन्ना, सही सोचा आपने प्रभाकर दादा। हमारे अन्ना के हाथों इस मासूम बच्ची का खून हो गया। गायत्री, अरे ये गायत्री आई नहीं अभी तक बिस्किट को लेकर। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है उसने। महेंद्र आ जाएगी। अरे टांगो क्या हुआ? अरे ये मुक दामू विठल मुक। अरे मुक नीचे रुक जाओ। ये इसको यहाँ हॉल के बीचों बीच ऐसे टांगेंगे? हाँ उर्मिला, ये तो गायत्री का वो यूनिफॉर्म। पता है महेंद्र, पता है आपकी प्रेरणा थी। अभी पूरी स्टोरी वापस बताने मत बैठिएगा। यहाँ पे तो मैंने गायत्री की फोटोज लगाने का प्लान किया था, ऐसे छोटे फ्रेम्स में। उसकी बचपन से लेके अब तक की सारी। देखिए माँ दिकरी, ओ माँ गायत्री। ओ हो, ये तो फिर रोने लग गए। क्या महेंद्र आप भी? तू देखना उर्मी, पलक झपकते कब मेरी बेटी मेरी गोद से उतर के मेरे कंधे तक पहुंच गई, मुझे पता ही नहीं चला। बटुकलाल, मत रोइए, बस मत रोइए। अरे अभिषेक, ये सॉरी हाँ बेटा, मैंने तुम्हें थोड़ा सा मार डाला। अब बहुत देर हो चुकी है अन्ना। दफा 302, क्योंकि नब्ज भी बंद है। क्या दफा 302? हाँ, नब्ज यहाँ देखते हैं और वो चल रही है। नब्ज चल रही है, समझो ना। अरे पानी डालो कोई इस पे। पानी। ए बड़ा जल्दी। अरे नहलाने को नहीं कह रही है, तुम प्याज लेके आ जा। अगर भाई अन्ना, ये चल बसी तो। शुभ बोलो भारती, शुभ बोलो। बराबर, ये ऐसे ही बेहोश पड़ी रही तो जिंदगी भर। ये शुभ था। प्याज। अरे ये पकौड़े हैं अमोल। तो इसमें प्याज है तो सही। अरे ऐसे तो वो सेवपुरी, भेलपुरी, उसमें भी प्याज होता है। तो क्या सेवपुरी सूंघाओगे बच्ची को? घर में है सेवपुरी। चप्पल ट्राई करो। चप्पल ट्राई करो। दादा चप्पल मार के नहीं, सूंघा के ट्राई कीजिए। अरे गाइस, कुछ करो। क्या फालतू की बहस कर रहे हो? कोई डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। भारती के मामा को लगाओ फोन, वो हॉस्पिटल में मेन है। मेन डॉक्टर? नहीं, सफाई कर्मचारी।
वो भी जूनियर। बड़े बड़े डॉक्टर लोग उनको ही बोलते हैं। ए विजू, इधर पोछा लगाओ। और भारती की मामी भैंस। मामी भैंस है? नहीं अन्ना, भैंस को चारा डालती। पूरा बोलने तो दीजिए। घास खिलाती है, घास, और वो भी ग्रीन ग्रीन। तुझे नहीं खिलाती घास क्योंकि एक नंबर का बैल है तू। काश उर्मी, काश हम टाइम को रिवाइंड कर पाते। तो गायत्री जब 16 साल की हुई ना, उस दिन पे पहुंच जाते। नहीं 8 साल महेंद्र। हाँ 8 साल की हुई ना। नहीं 2 साल महेंद्र, 2 साल। तोतली गायत्री। ठीक है 2 साल। नहीं महेंद्र, मेरे पेट में थी ना, वहां तक। पेट में थी। पिछले जन्म में पहुंच जाए तो ना इमोशन की पिपुड़ी बजा देती है इस तरह बार्गेन करके। कितने प्यार से देख रहा था मैं ये सब फोटोज। अच्छा सॉरी, बस देखो। एक बात कहूँ उर्मिला, औलाद की बचपन की यादें ना माँ बाप का बुढ़ापा भुला देती हैं। मैं जब भी गायत्री की बचपन की तस्वीरें देखता हूँ ना, तो लगता है मैं खुद छोटा हो गया हूँ, क्योंकि गायत्री मेरी बच्ची बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। बस महेंद्र, बस। कितनी फेंका फेंक करेंगे आप? कितनी फेंका फेंक? और नहीं तो क्या। गायत्री आपके जैसी किधर दिखती है? आप बकरी जैसे दिखते हो। मैं बकरी जैसे दिखता हूँ? ले, आपको पता ही नहीं था? कुछ भी मत बोला, बकरी जैसे। दामू, हाँ? विठल, दामू, ये बकरी जैसे दिखते हैं कि नहीं? एक मिनट, कुछ भी मत बोल। और तू ना गायत्री को आने दे, वही डिसाइड करेगी कि वो मेरे जैसी दिखती है या तेरे जैसी। हेलो सुलेखा नर्सिंग होम। हाँ, हमारे यहाँ एक लड़की अचानक बेहोश हो गई है। ठीक है। नहीं प्रभाकर दादा, जब येरवड़ा जेल है पुणे में, तो तिहाड़ जेल में क्यों डालेगी पुलिस अन्ना को? येरवड़ा जेल? अरे प्रभाकर, मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा डांटा। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? शांत रहो। मैं शांति हूँ। आपको नहीं, इनको बोल रही हूँ। चलो हेल्प मी, इसे उठा। चलो सुलेखा नर्सिंग होम। संभाल के उठाना। संभाल के आना। पकड़ा, संभाल के। आवाज आराम से। मेरे चप्पल। सासूबाई, लड़की का मोबाइल अनलॉक है। ये तो अच्छी बात है ना वहीनी। हाँ मम्मी, ये फोन में सुन के मम्मी पापा का नंबर ढूंढो एंड कॉल देम। अरे पर किसे पता है इसके मम्मी पापा का नाम? कैसे ढूंढूं? वहीनी, अपने मम्मी पापा का नंबर अपने ही फोन में कोई नाम से सेव करता है क्या? अरे हाँ, तो मैं एम में ढूंढूं मम्मी? नहीं, एक्स में ढूंढो ना। एक्स फॉर मम्मी, या तो क्यू में ढूंढो, क्यू फॉर पापा। वाई में ढूंढो, कहीं पर भी ढूंढो, लेकिन ढूंढो मम्मी पापा का नंबर। हाँ, और फोन लगाओ। चलो सुलेखा नर्सिंग होम। निर्मिती, वाई फॉर पप्पा माझ्याकडे द्या। सुचिता, सबका ध्यान रखना, हम जाकर आते हैं। चला आता। मैं गायत्री को बोल दूंगी कि आपने मुझे चप्पल से मारा। झूठा नहीं। मैं झूठी? हाँ झूठी। इतना बड़ा झूठ? उर्मिला, मैंने तुझे इस अखबार से सिर्फ ऐसे मारा। हाँ तो इस अखबार में इश्तेहार तो चप्पल का ही है ना, और देखो जूते भी है। मैं गायत्री को बोलूंगी आपने मुझे 2 जूतों से मारा। मम्मी का नंबर मिल गया बहनी। अगो भाई, तेरी मम्मी का नंबर इस फोन में? उसके मम्मी का नंबर बराबर गया तो मैं। हेलो। हाँ गायत्री, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ राजकोट। अब सुनिए, मैं गायत्री। नहीं, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है ना। मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती तेरे पापा के साथ इस घर में। तू एक काम कर, तू मॉरिशस की टिकट निकाल। मेरी, तेरी, तेरे पापा की और अपना। एक मिनट। अभी तो आपने बोला आपको उनके साथ रहना ही नहीं है। तो वो तो ये घर में ना, हॉलीडे पे तो जा ही सकती हूँ ना। समझ ने मना लिया हवे। पर तेरी आवाज को क्या हुआ गायत्री? है सिर्फ आवाज को ही नहीं, पूरी की पूरी गायत्री को ही कुछ हो गया है। बेहोश हो गई है वो। हाय ये कैसे गायत्री बेहोश हो गई है बोल रही है? हाँ? बेन कैसे बेहोश हो गई मेरी बेटी? हैं? ऐसा चक्कर आया, चक्कर आके बेहोश हुई है? हाँ, मतलब चक्कर मतलब वो ऐसा आंख ऊपर गई थी, ऐसा गोल सर घूमता है, वैसा वाला बेहोश हुई है क्या? हाँ, अब मूर्छा आ गई है। ये मूर्छा बोल रही है अभी। 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना, शांति रखो ना।
मूर्छा मतलब वो ऐसा लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा था, फिर वो ऐसा करके गिर गए थे और हनुमान जी को भेजना पड़ा था। अरे चुप कर डूबी, क्या हमारी गायत्री बेहोश हो गई है और तू बेहोशी पे टॉक शो कर रही है? चुप कर तू। हेलो हेलो, कहाँ गायत्री? जी उसे सुलेखा नर्सिंग होम लेकर गए हैं। हाँ कहाँ? पुलेखा? नहीं सुलेखा नर्सिंग होम। एस फॉर संडे। एस फॉर शनिवार वाला भी। एस फॉर व्हाट? अरे एस समझ में आ गया है ना, फिर एस फॉर संडे हो कि सेंटा क्लॉज हो, क्या फर्क पड़ता है? और फिर मुझे डोबी बोलते हो। हाँ, अब बहन जी हम लोग आ रहे हैं। हाँ। अरे डॉक्टर आ क्यों नहीं रहे हैं? कैसा हॉस्पिटल है ये? अरे कब से पेशेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मुझे अंदर आने देंगे तब आऊंगा ना मैं। कब से बहस कर रही है? केशव देखो क्या हुआ इसे, बेहोश कैसे हुई? वो हमारे अण्णा ने उस पे वार किया। वार किया? शब्दों का? अरे पूरा बोलना केशव। वो क्या हुआ ना, वो मेरी बाकरवड़ी नष्ट हो गई तो। अरे ये मरीज के लिए था बिस्किट। रखा था मालूम, उसको बोलो ना। अरे सिस्टर ने तो इंजेक्शन भी रखा है वहाँ पे, तो वो भी खाएगा क्या तू? शांत रहिए। मैं शांति हूँ, इसके लिए था बिस्किट। पर ये तो बेहोश है, कैसे खाती? क्वाइट प्लीज, आप सब लोग यहाँ इतनी भीड़ मत कीजिए। है ना? तो डॉक्टर आप चले जाइए, जाओ। सिस्टर आप तो घर ही चले जाइए। चलो चलो चलो, तू तो आना ही नहीं, हॉस्पिटल छोड़ दे। चलो 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 चलो। एक मिनट, अन्ना से होश आ रहा है। ए रिसेप्शन, महेंद्र इधर है, इधर। एक्सक्यूज मी, हमारी बेटी यहाँ पर एडमिट है। क्या नाम है? गायत्री ठक्कर। गायत्री महेंद्र ठक्कर। गायत्री महेंद्र ठक्कर। गोरी गोरी लंबे बाल है। गोरी गोरी लंबे बाल। मेरी बहन सरला जैसी नाक है, सरला जैसी। अरे बस अबे, इनको कैसे पता होगा तेरी सरला की नाक कैसी दिखती है? हाँ, डोबी, मैं फोटो लाई हूँ ना। ये देखो सिस्टर, ये है ना, ये मेरी बहन सरला और ये हमारी बेटी गायत्री। आप नाक चेक कर सकते हैं दोनों की। तू जब गायत्री की फोटो दिखा रही है तो फिर सरला की फोटो दिखाने का क्या मतलब है? सिस्टर इसे भी एडमिट कर लो यहाँ पर। चुप अबे। सॉरी। ये है हमारी बेटी गायत्री, ये यहाँ पर एडमिट है। बेटा तुम ठीक हो ना? जी। गायत्री मर दिख रहा, तुम કેમ છો હવે? मां दीकरी ठीक છે ને તું? मम्मी पापा आई एम ओके। गुजराती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आप लोग मेरी बेटी को अस्पताल ले आए, मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा भाई साहब। जिंदगी भर। हाँ, जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। 7 जन्म तक। 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा। 84 लाख फेरे, 84 लाख। आज बस हमें बस। अरे कोई फोन लगा के पूछो तो सही कि उस लड़की को होश आया कि नहीं। गायत्री नाम है उसका। तुझे कैसे पता? अरे 2 दिन पहले उसकी गुजराती मम्मी वहाँ बगल में चिल्ला रही थी, ए गायत्री मारी दिकरी मारी बकुड़ी, ऐसा करके। फिर वो गायत्री इस डॉगी को लेके भागते हुए आई और बोली, धीरे मम्मी धीरे बोलो धीरे, ऐसा बोल के घर के अंदर चली गई। और तुझे उसकी मम्मी की चीख सुन के मजा नहीं आया होगा, है ना? अरे मजा तो इस बिस्किट को भी नहीं आया, भौंकने लगा, है ना बिस्किट? बिस्किट? हाँ बिस्किट नाम है इसका। शश गुजराती लोग, कुत्ते का नाम बिस्किट। एक्सक्यूज मी अंकल, मेरा बिस्किट कहाँ है? अरे हाँ, माफ करना। हाँ बेटा, वो हम अपने बेटे को रोके उससे पहले ही उसने आपके बिस्किट को खलास कर डाला। क्या? बिस्किट? देखा, जा यहाँ से अभी। क्षमा करा, लेकिन क्या है ना, वो भोला है थोड़ा हमारा, और नादानी में ही उसने आपके बिस्किट को खलास कर डाला। अरे क्या नादानी में खलास कर डाला? हमारा बिस्किट। अरे लेकिन वो वैसे भी वो बिस्किट तो आपकी बेटी का था ना? अरे हम सबका था। लेकिन इसमें रो क्यों रहे हैं आप? माना कि ये हम लोग की तरह पुणेरी मराठी नहीं है, लेकिन ऐसा व्यवहार ये
बिस्किट के बिना हम कैसे जिएंगे उर्मिला? अरे अरे बाबा, हम दूसरा लाके देंगे भाऊ। अरे क्या दूसरा लाके दे देंगे? हमें वही बिस्किट चाहिए। अगर भाई क्या अजीब सी थी इनकी, अभी खत्म हो गया तो वापस कैसे लाएंगे? देखिए देखिए, हम पैसे दे देंगे बिस्किट के। बस बस पैसे से हमारी भावना खरीदना चाहती है आप? हम पुलिस में शिकायत करेंगे महेंद्र। अरे अरे अरे, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है अभी? एक मिनट बाय बाय बोलता था वो। आप अपने डॉगी की बात कर रहे हैं ना? डॉगी मतलब वो कुतरा? अरे वो तो हम लोग के घर पे सलामत है भाऊ। अरे महेंद्र भाऊ, ये तो ग्लूकोज बिस्किट खा गया हमारा अमोल, वो बिस्किट खलास कर डाला। अच्छा क्या महेंद्र, आप भी फुट फुट के रोने लगे सबके सामने? सॉरी। ये महेंद्र तो पागल है? बढ़िया। पापा क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो अन्ना ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया। ये तो अच्छा हुआ, हॉस्पिटल बच गई। लेकिन मुसीबत क्या आ गई, ये तो बताइए। मुसीबत? मुसीबत तो अब अन्ना पे आएगी, देख। अन्ना साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बेटी को नहीं महेंद्र भाऊ, क्या है, आपकी बेटी को सदमा पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था हमारे अन्ना का। सदमा? इन्हें वो क्या है ना, वो परेशानी में मैं पता नहीं इसे क्या क्या बोल बैठा। सॉरी। हाँ बेटा, वो क्या है ना, मैंने तुम्हें डांटा और नहीं अंकल, इसमें आपका कोई कसूर है ही नहीं। एक्चुअली मुझे लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो कभी कभी ज्यादा देर तक खड़ी रहती हूँ तो ऐसे ही बेहोश हो जाती हूँ। क्या बताऊं भाई साहब आपको, ये आजकल की जनरेशन पे साइज 0 का भूत सवार हुआ है ना। वो अपनी हीरोइन है ना, वो अपनी पिक्चर की वो, अरे वो हीरोइन, हाँ राजी और हाईवे पिक्चर की हीरोइन, हाँ महेश भट्ट। महेश भट्ट? आलिया भट्ट? हाँ भाई हाँ, सेम अवे। दोनों सेम? दोनों बाप बेटी है ना, तो फिर क्या अब भी बाल की खाल निकालने बैठ गए? मम्मी रिलैक्स। अंकल ये मम्मी पापा हैं। मीन्स के मैं मम्मी और ये पापा। मम्मी। अरे वाह, अच्छा हुआ बता दिया, क्योंकि मुझे लगा आप हो। नहीं भाभी, अन्ना को बोलने दीजिए। बोलिए। अरे ये है ही ऐसी, हर जगह क्लैरिफाई करने बैठ जाती है। हेलो, पेशेंट के साथ इतने लोग एक साथ यहाँ नहीं ठहर सकते। जाते हैं। चलो महेंद्र जाते हैं। अरे क्या जाते हैं, ये हमारी बेटी है। एक डॉक्टर साहब, क्या हम गायत्री को घर ले जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन बेसिक पेमेंट के तौर पे आपको थोड़ा। डॉक्टर, मैंने पेमेंट कर दिया है। अरे तुमने पेमेंट क्यों की बेटा? अन्ना साहब। अरे छोटी बात है महेंद्र भाऊ, आप अपनी बेटी को लेकर घर जाइए। गायत्री डोंट वरी, मैं बिस्किट को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ। जीता रहे। अच्छा हमारा एड्रेस लिखो। हमारे मकान के बगल में। बगल में? हाँ, वो जो घर के बगल में वाड़ा है ना, हाँ ये उसी वाड़े में रहते हैं। अगो भाई, आप तो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी का इशारा ऐसा? हाँ, वो पड़ोसी आती है ना, थोड़ी चाय पत्ती देना, शक्कर देना। तो पड़ोसी परिवार, आपने हमारी गायत्री का इतना ख्याल रखा ना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे कोई, अरे उल्टा मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं अंकल, मैं ही मेरी बिस्किट को संभाल नहीं पाई और आपका इतना नुकसान हो गया। और फिर आप बड़े हैं, बड़े छोटों के आगे कभी हाथ नहीं जोड़ते। अप्रतिम संस्कार दिए है आपने अपनी बेटी को। अरे 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 गायत्री,
किस्मत का खेल देखो, इस तरह से हमारी मुलाकात करवा के एक दूसरे की पहचान करवाई। हमारे महादेव पेठ में आपके परिवार का स्वागत है। भारती निर्मति जल्दी करो। वाह मस्त है ना? वैसे ही संभाल के सावकाश। अमोल वो बच्चे जैसा होता है। हाँ वो अन्ना बिस्किट बिस्किट अन्ना चू अन्ना को काट अन्ना को काट। मुझे हॉस्पिटल से भगाया था ना? हाँ चलो मुझे कहानी सुनाओ वरना इसको छोड़ता हूँ। अरे मैं सुनाता हूँ कहानी। उधर बैठ। एक राजा था हरिश्चंद्र। भूत की सुनाओ, भूत की। एक भूत था। नहीं एक नहीं, दो रखो नहीं तो छोड़ता हूँ इसको। चार रखते हैं। 4 भूत थे। वो चारों एक झोपड़ी में गए। झोपड़ी नहीं, बंगलो रखो ना, बंगलो मेरा बड़ा वाला बंगलो। खर्चा बढ़ाओ कहानी में वरना छोड़ता हूँ इसको। बिस्किट। अरे बाबा बहुत बड़ा बंगलो था, बहुत बड़ा। 15 बेडरूम हॉल किचन, इतना बड़ा था। हाँ बंगला। तो उसका वो लोग गए ना, तो वहां पर वो दरवाजा खुला। ऐसी आवाज नहीं आएगी वहां से। दरवाजे के हिंजिस में तेल लगा है। तुझे कैसे पता? मेरी कहानी है ना। लेकिन बंगला तो मेरा है ना। छोड़ता हूँ मैं इसको, छोड़ता हूँ। बिस्किट काट। नहीं, दरवाजा बहुत अच्छा था, सब करके खुल गया। सब वो तेरा बंगले का दरवाजा था ना, उसके हिंजिस के अंदर मैं भी तेल लगाऊंगा। अभिषेक तू भी लगा ना तेल। अमोल दादा बस। हाँ दीजिए। ले। अन्ना ये दूध रोटी खिला के भेजते हैं ना। 10 मिनट प्लीज। लापरवाह है तू, लापरवाह। खाने में लापरवाही की तूने। लापरवाह? अरे कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? लापरवाह है तू, लापरवाह। चुप रहिए आप। तू धीरे से बात करेगी मुझसे? नहीं करूंगी। तो जोर से बोल। और बेटा तू ठीक से खाना खा ले वरना फिर से गिरेगी। तू लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। तो ले पकड़, खाई ले छानी मनी। एकदम आप पे गई है खाने के मामले में। कबूतर भी आपसे ज्यादा खाना खाता है लंच में। मम्मी तू तो कुछ बोली मत। हवा खाने की बात आती है तो उसमें भी कैलकुलेटर लेके बैठ जाती है। मैं कितनी हवा खाऊं? ऐसे ही नहीं तुझे उठा के ले गए थे वो लोग हॉस्पिटल। अरे हाँ, मुझे हॉस्पिटल कैसे लेकर गए थे? ऐसे हाथों पर उठाकर ले गया था तुझे वो। वो क्या नाम है उसका? वो है ना वो हीरो, गुरु पिक्चर और युवा पिक्चर का हीरो। हाँ जया बच्चन। अभिषेक बच्चन। हाँ भाई हाँ, सेम हवे। माँ बेटे ही है ना दोनों। क्या आप भी बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो? अभिषेक बस। हाँ मुझे वो अगबाई है ना, वो बता रही थी, गायत्री काश तू बेहोश नहीं हुई होती तो देखती कि कितना रोमांटिक सीन बना था। उर्मिला, ये गायत्री बेहोश ना हुई होती तो अभिषेक इसको उठाता ही क्यों? आपके जैसा बोरिंग आदमी है ना, कोई मर गया हो तो भी ना उठाए उसे। उर्मिला, जब हम हनीमून पे गए थे तब तुझे रोज नहीं उठाता था मैं? उठाते थे। उर्मिला उठ उठ उठ, उर्मिला उठ, 7 बज गए, उठ, चाय देना, खाखरा देना, ऐसे उठाते थे ये। सीखो सीखो अभिषेक से कुछ। उर्मिला, वैसे ये अभिषेक लड़का मुझे टॉप क्लास स्वभाव का लगा, कितना सुलझा हुआ है, लेकिन बाकी पूरी फैमिली थोड़ी नमूने टाइप लगी मुझे, है ना? अन्ना चला शरबत लीजिए। तुम दोनों भी पियो ना। हो
ये लो दादा। केशव, हाँ अन्ना। तुम दोनों मतलब ये दोनों? सुना प्रभाकर दादा, मैं बोला अन्ना कि दादा ये दोनों, तो बोलते नहीं केशव हम दोनों। प्रभाकर, मैं कुछ बोला ही नहीं अन्ना, ये वापस रख देता हूँ बस। केशव, हाँ अन्ना। दुकान खोलनी है ना? हो मंडी का है। अपनी दुकान? नहीं बेटा, जापान में नागासाकी कुरोसावा नाम का आदमी है, उसकी दुकान। अच्छा, जापान पहुंच के फोन करना। जलगांव जाना हो तो 10 बार पूछना पड़ता है, और ये बोलते जापान जाके फोन करना पड़े। केशव, अन्ना, मन की बात मन में करो। बैठो ना, तुम दोनों बैठो। हाँ चलो मैं राशिफल पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ बैठो। अप्रतिम शरबत बनाया है निर्मिति। नहीं नहीं अन्ना, मैंने नहीं, भारती बहनी ने बनाया है। ये एसेंस लेके आई है स्पेशल वाला। अच्छा, कहाँ से? वो दारू की दुकान, देसी दारू की दुकान। वहाँ से? नहीं नहीं, उसके सामने वो ठेले वाला है ना। कौन सा? वो चिपचिप मक्खी से भरपूर, वो कचरे पेटी के डिब्बे के बाजू में अन्ना। वहाँ से? नहीं नहीं, वो तो बंद कर दिया म्युनिसिपैलिटी वालों ने। उधर नया सेंटर खुला है शरबत का। आप शांत रहिए। मैं शांति हूँ। तुम सीधा नहीं बोल सकते थे? अन्ना आप राशि चक्र। हाँ हाँ पंडित विद्यासागर सहस्त्रबुद्धे, इनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती। हाँ, मेरी राशि वृषभ, बालकृष्ण गोखले बबू, आज अकस्मात होने की संभावना है। अगं भाई, 100% सही। चलो अभी मेरा पढ़ो। मेरा नाम अमोल गोखले, मेरी भी राशि है। मुझे पता है बेटा। ओलई, मेष राशि। मेष राशि, आज तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका मिलने की संभावना। अरे वाह, सहस्त्रबुद्धे। ए बंडिया, मतलब बंडिया और मेनका की मम्मी सुप्रिया मुझे मिल जाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.